लकी मरवा सराय नौरंग में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर और रिक्शे में तसादुम, हादसे में एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया। शोरकोट में डकैती की वारदातों में इजाफा, डाकू मकामी दुकान से 80,000 रुपए छीन कर फरार, पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। SHO उस्मान लाशारी कहते हैं मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाबी में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 12 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद कर लिया गया। फोर्ट अब्बास में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, खालिद नामी मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से 80 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से अली रज़ा नामी शख्स जख्मी, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। जराइम कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम। और कोट चट्टा में तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लकी मरवा सराय रौनक में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर और रिक्शे में तसादुम, हादसे के नतीजे में नसीबुल्ला नामी शख्स जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, लकी मरवत सराय नौरंग में ट्रैफिक हादसा पेश आया, तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर और रिक्शे में तसादुम, हादसे के नतीजे में नसीबुल्ला नामी शख्स जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया है। शोरकोट में डकैती की वारदातों में इजाफा, 2 नामालूम डाकू मकामी दुकान से 80,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। इतला मिलते ही DSP और SHO मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। SHO उस्मान लाशारी ने कहा, बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा थाना A डिवीजन पुलिस का मुबैना मुल्जिम से नारवा सलूक, DPO ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा थाना A डिवीजन पुलिस के इंसानियत रवैये से इंसानियत भी शर्मा गई। चोरी की शिबा में गिरफ्तार नौजवान को बाजुओं से पकड़कर थाना के हाथा में घसीटा जाता रहा। पुलिस मुलाजमीन का प्राइवेट शख्स के हमरा नौजवान को थाना के हाथा में घसीटकर कमरे में ले जाकर बाद में कमरे के बाहर फेंक दिया गया। नौजवान को बेहोशी की हालत में 15 मिनट तक कमरे के बाहर फर्श पर घसीटने के बाद फेंक दिया गया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर नौजवान को पुलिस की जानब से छोड़ दिया गया। SHO मुदस्सर गफार बलोच के थाना में मौजूदगी के दौरान नौजवान के साथ इंसानियत सोज वाकया पेश आया। नौजवान को थाना में घसीटने की फुटेज
کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ پولیس ملازمین اور پرائیویٹ شخص کی جانب سے فوٹیج میں نوجوان کو حوالات سے باہر نکال کر گھسیٹتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ پر سول سوسائٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکاڑا شہری کو گھسیٹنے کے واقعے پر ڈی پی او اکاڑا نے نوٹس لے لیا۔ تھانہ اے ڈویژن میں شہری کو گھسیٹنے کے واقعے پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کیپٹن محمد فرقان بلال نے نوٹس لے لیا۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل کو فوری طور پر انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی محمد اشرف تبسم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ داؤد راجپوت، بیورو چیف کوہ نور۔ کراچی میں اسٹیل ٹاؤن پولیس کی کامیاب کارروائی، ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم ذیشان سے سی سی ٹی وی کیمرہ ڈکٹیٹر سینسر بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان ایس ایس پی ملیر کے مطابق ملزم ذیشان کو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم پاکستان بھر کی پولیس کو مطلوب ہے۔ ملزم کار لفٹر بھی ہے اور چوری شدہ کاریں بھی خریدتا ہے۔ ملزم ذیشان نے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ وہ چوری کی گاڑیاں خریدتا تھا اور اس کے پاس ڈیوائس ہے جو کیمرہ ڈھونڈتی ہے چاہے وہ خفیہ لگا ہو۔ ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ حیات اللہ خان اور شوکت بگٹی نامی اشخاص سے کاریں خریدتا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق سوابی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 12 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی شفیع رحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس کارروائی سے آگاہ کیا۔ آپ کو بتائیں سوابی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے 12 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی شفیع رحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس کارروائی سے آگاہ کیا۔ گزشتہ بارشوں اور سیلاب میں صوبہ سندھ کا 36 لاکھ ایکڑ پر پھیلی فصلیں اور باغات پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں۔ چاول کی کاشت کو 85% نقصان، کپاس اور کھجور کی کاشت کو 100% نقصان، سبزیوں کی کاشت کو 60 تا 65% نقصان، گنے کی کاشت کو 30 سے 35% نقصان، ٹماٹر کی کاشت کو 90% نقصان، پیاز کی کاشت کو 88% نقصان۔ اس بڑے پیمانے پر نقصان کا سب سے زیادہ بوجھ سندھ کے کاشتکار کو اٹھانا پڑا۔ ایسے میں سندھ کی عوامی حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات لیے گئے ہیں۔ ان میں کسان بھائیوں کو گندم کے بیج کی رقم کی مد میں فی ایکڑ کے حساب سے 5000 روپے کیش اور بینک یا موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے یہ رقم خود ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بیج کی خریداری کا بوجھ کسانوں پر نہیں پڑے گا۔ اسی سلسلے میں محکمہ زراعت کی ٹیمیں ہر ضلع میں متحرک کر دی گئی ہیں، جو ہر قصبے میں جا کر کسانوں سے ان کی زمینوں کے نقصانات کی معلومات لیں گی اور انہیں ان نقصانات کے بدلے مالی مدد دی جائے گی۔ کاشتکاروں کی بحالی کے لیے ڈیجیٹل ڈیٹا بینک بنانے کا فیصلہ، تاکہ ایکڑ اراضی کی تعداد اور فصلوں کی تفصیلات معلوم کی جا سکیں۔ اسی لیے حکومت سندھ کی کسان بھائیوں سے پرخلوص گزارش ہے کہ وہ اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ محکمہ زراعت، حکومت سندھ۔ طاہر ہومیوپیتھک کلینک، اپنی مثال آپ۔ اگر آپ شیٹیکا یا مہروں کے درد میں مبتلا ہیں تو اب بغیر آپریشن آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شیٹیکا کے باعث آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور مہروں کے امراض کی وجہ سے مریض اپاہج بھی ہو سکتا ہے۔ عمومی طور پر اس کا واحد حل آپریشن ہی بتایا جاتا ہے، لیکن طاہر ہومیوپیتھک کلینک سے علاج کے بعد بغیر آپریشن آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ شیٹیکا ہے کیا؟ شیٹیکا ایک پرابلم کا نام ہے، یہ کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے۔ جب ہم ڈائگنوسس کرتے
हैं तभी हमें मालूम होता है कि प्रॉब्लम है क्या, इसकी असल वजह क्या है, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं जिनको हम शैटिक नर्व कहते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और ये शैटिक नर्व जब अपने रूट पर किसी जगह दबती हैं तो जिस्म का सुन होना, लंगड़ाहट, जलन पूरी बैक लेग पर होती है, जिस प्रॉब्लम को हम शैटिका कहते हैं। डीजनरेटिव डिस्क ये एक बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी है, लेकिन आजकल नौजवानों में भी बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। जब हम MRI देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्क डेसिकेशन लिखा होता है। डिस्क डेसिकेशन नौजवानों की बीमारी है। हमारी एंट्रोट्रैबल डिस्क पैदाइश के वक्त 80% पानी से भरी होती है, लेकिन जो हमारी उम्र बढ़ती है, यानी हम 35 से 40 साल में आते हैं, तो ये पानी की मिकदार 65 से 60% तक आ जाती है। हमारी डिस्क कुशन की तरह होती है, जो हमारे मोहरों को एक दूसरे से अलग करती है और मोहरों के दरमियान में शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, जो जिस्म को आगे पीछे और दाएं से बाएं हरकत में मदद फराहम करती है। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद रियाद है। मेरी उम्र तकरीबन 60-65 साल है और मुझे यह पट्ठों की कमजोरी का मसला था। मेरे हाथ पांव कांपते थे और मैंने काफ़ी डॉक्टरों से मशवरा किया, दवाई ली, लेकिन मेरा एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसे करें कि डॉक्टर ताहिर इकबाल के पास जाएं और उसको चेकअप कराएं। उन्होंने मुझे 1-2 हफ्ते की दवाई दी थी, मैंने वो इस्तेमाल की, जिससे मुझे तकरीबन 25% 30% फर्क पड़ा। फिर मैंने उनकी दवाई जारी रखी और इस वक्त इंशाल्लाह मेरी जो बीमारी है ना 80-85% ठीक हुई है। उसके बाद दवाई अभी भी मेरी जारी है और मैं अपने सारे दोस्तों को जिसको ये राशा और कमजोरी है वो डॉक्टर ताहिर के पास से रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। डॉक्टर मियां ताहिर इकबाल, एड्रेस 66 ग्राउंड फ्लोर अल लतीफ सेंटर, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग 3, लाहौर। प्रोग्राम मुश्तरी होशियार बाश में होंगे अहम इंकशाफात, मुतासरीन को मिलेगा इंसाफ, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं, LDA से गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज आवाम को लूटने लगीं, लाहौर में गैर कानूनी स्कीमों से खबरदार, अल रहमत गार्डन, मेन करतार बंद रोड, मदनी चौक, मुल्तान रोड, लाहौर, अल-फलाह गार्डन, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, अल वहाब विलाज, जल्लो रोड, लाहौर, अंबर सिटी, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, बिस्मिल्लाह पार्क, लैंड सब डिवीजन, मांगा रायबन रोड, लाहौर, कैवलरी ग्रीन फार्म्स, बरकी रोड, लाहौर, चौधरी होम्स, बरकी रोड, लाहौर, एलीट टाउन हाउसिंग स्कीम, मोजा काना, फिरोजपुर रोड, तहसील मॉडल टाउन, लाहौर, एतमाद सिटी, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, रॉस गार्डन फेज 5, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, हैदर होम्स फेज 1, 2, 3, मुल्हिका GT रोड, लाहौर, मूसा गार्डन, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, न्यू केनाल सिटी, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, न्यू कश्मीर पार्क हाउसिंग स्कीम, मोजा काना, मुल्हिका फिरोजपुर रोड, लाहौर, पर्ल गार्डन, फिरोजपुर रोड, लाहौर, रॉयल सिटी फेज 1, 2, मोजा रायबन रोड, लाहौर, सुबहान गार्डन, मुल्हिका BRB केनाल रोड, लाहौर, तैयब टाउन, मोजा बागड़िया रोड, लाहौर, तौहीद सिटी, लाहौर रिंग रोड, काजाजम इंटरचेंज, मुल्हिका मेन GT रोड, लाहौर, जमजम सिटी, मेन GT रोड, लाहौर, डॉक्टर सोसाइटी, मुल्हिका ईडन विलास केनाल रोड, लाहौर। LDA के मुताबिक इन स्कीमों समेत 116 सोसाइटीज गैर कानूनी हैं। खबरदार, इन गैर कानूनी स्कीमों में सरमायाकारी मत करें। अमीर हो या गरीब, सब गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से लुटने लगे। अवामुन नास अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम। सोसाइटीज माफिया कानून की धज्जियां उड़ाने लगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज माफिया को कौन डालेगा लगाम? गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का होगा पर्दाफाश।
क्योंकि कोहिनूर न्यूज़ है आज़ाद भी और जिम्मेदार भी। कोहिनूर फैशन हब, स्टाइल अप योर लाइफ। पाकिस्तान के तमाम लेडीज और जेंट्स ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। बुटीक स्टाइल, उरूसी मलबूसात, लहंगा, गरारा, साड़ी, मैक्सी, 3 पीस लॉन्ग प्रिंट, 3 पीस चिकन, नर्सरी प्रिंट, जेंट्स वैरायटी और लेडीज अंडरगारमेंट्स के लिए अलग से फ्लोर मौजूद। एड्रेस नज़दीक PSO 65 अल्लामा इकबाल रोड, गड़ी शाहू, लाहौर। टेलीफोन नंबर 923257864400। الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. लकी मरवा सराय नौरंग में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर और रिक्शे में तसादुम। हादसे में एक शख्स जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शोरकोट में डकैती की वारदातों में इजाफा, डाकू मकामी दुकान से 80,000 रुपए छीन कर फरार। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। SHO उस्मान लाशारी कहते हैं मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाबी में पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 12 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद कर लिया गया। फोर्ट अब्बास में पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, खालिद नामी मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम के कब्जे से 80 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से अली रज़ा नामी शख्स जख्मी। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। जराइम कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम। और कोट चट्टा में तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, लकी मरवा सराय रौनक में ट्रैफिक हादसा, तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर और रिक्शे में तसादुम। हादसे के नतीजे में नसीबुल्ला नामी शख्स जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएं, लकी मरवत सराय नौरंग में ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर और रिक्शे में तसादुम। हादसे के नतीजे में नसीबुल्ला नामी शख्स जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया है।
شور کوٹ میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، 2 نامعلوم ڈاکو مقامی دکان سے 80,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایس ایچ او عثمان لاشاری نے کہا بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن پولیس کا مبینہ ملزم سے ناروا سلوک، ڈی پی او نے نوٹس لیتے ہوئے انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا تھانہ اے ڈویژن پولیس کے انسانیت رویے سے انسانیت بھی شرما گئی۔ چوری کے شبہ میں گرفتار نوجوان کو بازوؤں سے پکڑ کر تھانہ کے احاطہ میں گھسیٹا جاتا رہا۔ پولیس ملازمین کا پرائیویٹ شخص کے ہمراہ نوجوان کو تھانہ کے احاطہ میں گھسیٹ کر کمرے میں لے جا کر بعد میں کمرے کے باہر پھینک دیا گیا۔ نوجوان کو بے ہوشی کی حالت میں 15 منٹ تک کمرے کے باہر فرش پر گھسیٹنے کے بعد پھینک دیا گیا۔ طبیعت زیادہ بگڑنے پر نوجوان کو پولیس کی جانب سے چھوڑ دیا گیا۔ ایس ایچ او مدثر غفار بلوچ کے تھانہ میں موجودگی کے دوران نوجوان کے ساتھ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ نوجوان کو تھانہ میں گھسیٹنے کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ پولیس ملازمین اور پرائیویٹ شخص کی جانب سے فوٹیج میں نوجوان کو حوالات سے باہر نکال کر گھسیٹتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعہ پر سول سوسائٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اوکاڑا شہری کو گھسیٹنے کے واقعے پر ڈی پی او اوکاڑا نے نوٹس لے لیا۔ تھانہ اے ڈویژن میں شہری کو گھسیٹنے کے واقعے پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر کیپٹن محمد فرقان بلال نے نوٹس لے لیا۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل کو فوری طور پر انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی محمد اشرف تبسم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ داؤد راجپوت، بیورو چیف کوہ نور۔ کراچی میں اسٹیل ٹاؤن پولیس کی کامیاب کارروائی، ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم ذیشان سے سی سی ٹی وی کیمرہ ڈکٹیٹر سینسر بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان ایس ایس پی ملیر کے مطابق ملزم ذیشان کو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم پاکستان بھر کی پولیس کو مطلوب ہے۔ ملزم کار لفٹر بھی ہے اور چوری شدہ کاریں بھی خریدتا ہے۔ ملزم ذیشان نے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ وہ چوری کی گاڑیاں خریدتا تھا اور اس کے پاس ڈیوائس ہے جو کیمرہ ڈھونڈتی ہے چاہے وہ خفیہ لگا ہو۔ ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ حیات اللہ خان اور شوکت بگٹی نامی اشخاص سے کاریں خریدتا تھا۔ ترجمان پولیس کے مطابق سوابی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 12 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی شفیع الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس کارروائی سے آگاہ کیا۔ آپ کو بتائیں سوابی میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے 12 لاکھ روپے نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی شفیع الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس کارروائی سے آگاہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سیمینار سے خطاب، آپ کو سنواتے ہیں۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوتا آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، ہر جگہ مجھے جو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، مافیاز ہیں۔ میں ایف بی آر کے اندر شروع میں ہم ٹیکنالوجی لانا چاہتے تھے، ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں۔ آپ یقین کریں کہ 1 سال تک ہر وقت وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا اندر سے۔ اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ پریزنٹ سسٹم سے اتنا زیادہ اس میں پلفریج ہے
वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस ये है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए, और दूसरा फिर हमने ये डेटाबेस, नादरा के डेटा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान सेमिनार से खिताब कर रहे थे। था लेकिन जीरो टैक्स देते थे, वो हमने बेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट करा दी गई। तो नंबर 1 चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करे। ये जो माफियाज है हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। और अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, हमने एक एलडीए वाले आए मेरे पास, उन्होंने उसके डीजे ने मुझे बताया कि 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है, या वो दरिया के अंदर थी, रिवर बेड में थी, या वो इरिगेशन की, और या फॉरेस्ट की जमीन, और वो बेच के, प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मल्टीपल एफआईआर्स काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी। उन्होंने जब लोग अपने भेजे, उन्होंने बकायदा मारा उनके लोगों को और उल्टी उनके ऊपर एफआईआर काट दी। उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट्स जाती थी नीचे से पैसे, इतना पैसा है इसमें, तो आप ये सोच लें कि ये हर लेवल पे चल रहा है। और आप इमेजिन करें पैसा कितना है पाकिस्तान में, कि ये हर, जब मैंने सीडीएफ बड़ी मुश्किलों से हमने कैडेस्ट्रल मैपिंग करवाई, वो भी देर लगी, डिले करते रहे। तो जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि सबसे बड़ा माफिया रियल स्टेट माफिया है। फोर्ट अब्बास में एसएचओ राव मोहम्मद अली की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। खालिद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 80 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं, फोर्ट अब्बास में एसएचओ राव मोहम्मद अली की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। खालिद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 80 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुजरात शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। बस्ती नूर इलाही और दीगर इलाकों में शहरी नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से महरूम। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके अली रजा नामी शहरी को शदीद जख्मी कर दिया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। जराइम को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम है। गुजरात शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। बस्ती नूर इलाही और दीगर इलाकों में शहरी नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से महरूम। डकैती मज़ाहमत में डाकुओं ने फायरिंग करके अली रजा नामी शहरी को शदीद जख्मी कर दिया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। जराइम को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम है। कराची में वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन की जानब से 3 सालों से इलेक्शन ना कराने और जाली बाडी कायम करने के खिलाफ मलिक प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए रहनुमा डॉक्टर राशिद भुट्टो, डॉक्टर सिंगार, गुलाम अली लांगा, इख्तियार अली सोलंगी, बदरुद्दीन, गुलाम हुसैन, कादर बख्श कलोड़ो, वाजिद लांगा व दीगर ने कहा कि पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान लेवल पर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि वेटनरी कम्युनिटी के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करती है। इनका कहना था कि इसमें सिंध TVMA 3 साल कबल इलेक्शन जीतकर सिंध में काम कर रही थी। कुछ दिन कबल इस बॉडी का टाइम 2 साल पूरा होने के बाद बॉडी डिसॉल्व की गई, जिसमें तमाम फॉर्म्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और मीटिंग में अहम ऐलान किया गया था कि इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करके इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाएगी। कुछ दिन पहले इलेक्शन के खौफ से रात के अंधेरे में एक बोगस बॉडी बनाई गई और झूठा हलफनामा उठाया गया और क्लेम किया गया कि हम सिंध के नुमाइंदे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि इन दोस्तों ने कानून और इख्तिलाफात को तोड़कर सिंध की वेटनरी कम्युनिटी को मायूस किया है और वेटनरी कम्युनिटी के हुकूक पर कब्जा किया है।
रहनुमाओं ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि जाली बाडी को खत्म करके आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाई जाए। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की पॉलिसी के खिलाफ तुलबा सिरापा एहतजाज बन गए। तुलबा ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर तमाम सेमेस्टर्स का दौरानिया यकसा करते हुए बार बार पॉलिसी तब्दील करने के इक़दाम को रोके और तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करे। आपको बताएं, बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की पॉलिसी के खिलाफ तुलबा सिरापा एहतजाज बन गए। तुलबा ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर तमाम सेमेस्टर्स का दौरानिया यकसा करते हुए बार बार पॉलिसी तब्दील करने के इक़दाम को रोके और तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करे। बहावलपुर में टेली कम्युनिकेशन रिटायर्ड मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पीटीसी रिटायर्ड मुलाजमीन का प्रेस क्लब बहावलपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिस पर उनके मुतालबा दर्ज है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे थे। पीटीसी पेंशनर्स का कहना था कि 2008 में हमें ज़बरदस्ती मुलाजमत से निकाला गया, हमारे साथ फ्रॉड किया गया। मुजाहरीन ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेनेट ने भी हमारे हक में फैसला किया, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं और हमारे बीवी बच्चों को भूख से बचाया जाए। सबसे पहले हमें जनाब पीटीसीएल पेंशनरों को 2008 में ज़बरदस्ती धिक्के दे के निकाल दिया गया, फ्रॉड हमारे साथ किया गया, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें थ्रेटिंग की गई, हमें वीएसएस दिया गया। फिर उसके बाद 1 साल जो है उन्होंने हमें गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक पेंशन दी। उसके बाद 2010 से लेके अब तक जो है हमारी पेंशन से कटौती की जा रही है। हम अदालतों में गए, 12/6/2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम जो है काफ़ी हम लोगों ने ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज किया, लेकिन इंतज़ामिया ने भी हमारी नहीं सुनी। सेनेट ने भी हमारे हक में फैसले दिए, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हमारे 50% पेंशन मर चुके हैं। अब बताएं हम कहाँ जाएं? यतीम बच्चे रुल गए हैं, बेवाएं रुल गई हैं, घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। क्या हम किसको कहें? हुकूमत वक्त को हम गुजारिश करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुजारिश करते हैं, 100 मोटो फौरन ले, उस पर फौरन अमल दरामद हो। हमारा जो है मुतालबा, हम 2008 में बीएसएस से लेके रिटायर हुए थे और 2 साल तक हमें पेंशन वही पीटीसीएल देती रही जो गवर्नमेंट अनाउंस करती रही। 2010 से लेकर हमारी वो पेंशन उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक, और गवर्नमेंट ने 15% अनाउंस की तो जो 5% हमें देते हैं, 6% हमें देते हैं। मुख्तलिफ अदालतों से, हाई कोर्ट से फैसला हमारे हक में हुआ। पीटीसीएल खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई और 12/6/2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। लिया चौक आसम रोड के एहतराफ तजावुजात की भरमार, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं मलिक फैज फुलर की इस रिपोर्ट में। वैसे तो लिया शहर के हर रोड पर तजावुजात माफिया ने अपना राज कायम कर रखा है। अगर बात की जाए लिया के मशहूर बैल चौक के गिरदो निवाह, तो लिया चौक आजम 1 वे रोड के दोनों अतराफ बनाया गया सर्विस रोड तजावुजात माफिया की लपेट में आकर मोटरसाइकिल जैसी सवारी की तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सर्विस रोड पर होटल मालकान समेत दीगर दुकानदारों ने अपनी अपनी इजारादारी कायम करके सर्विस रोड पर कब्जा जमा रखा है। ये सर्विस रोड मोटरसाइकिल और पैदल चलने के लिए सरकार के खजाना से करोड़ों रुपए लागत से तामीर हुआ, मगर इस सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल या पैदल चलने वाले को सहूलियात तो ना मिल पाई, लेकिन जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत, लापरवाही या फिर कोई मामला और तय पाने की वजह से तजावुजात माफिया राज कर रहा है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात में भी इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया से शहरियों ने मुतालबा किया कि इन तजावुजात माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर तजावुजात का खात्मा किया जाए। कोट चट्टा शहर और मेन इंडस हाईवे पर तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा से नोटिस लेते हुए तजावुजात खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया है।
سوات میں RPO مالاکنڈ سجاد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوات میں حالات مکمل طور پر پرامن ہے. جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. کوشش ہے کہ تھانہ کلچر میں مثبت تبدیلی آئے. انہوں نے کہا کہ سوات میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس کی جانب سے تمام سیاحوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. بہاولپور میں ازالہ شکایات کمیٹی برائے چولستان اراضی الاٹمنٹ کا اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت کمشنر بہاولپور راجہ جہانگیر انور نے کی. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. مجھے بہاولپور ریجن راجہ جہانگیر انور کی صدارت میں ازالہ شکایات کمیٹی برائے چولستان اراضی الاٹمنٹ کا اجلاس ان کے دفتر کمیٹی روم میں منعقد ہوا. اجلاس میں میجر ڈائریکٹر چولستان ترقی ادارہ سمیت کمیٹی کے چیئرمین شریک ہوئے. کمشنر بہاولپور ریجن ازالہ شکایت کمیٹی کے متعلقہ چیئرمین کو ہدایت کی کہ وہ جملہ اپیلوں کو 1 ماہ کے اندر اندر نپٹائے تاکہ غیر ضروری تاخیر نہ ہو. انہوں نے کہا کہ شفاف و میرٹ پر مبنی سیکورٹی کو ہر صورت میں مقدم رکھا جائے. شکایت کے جانچ پڑتال میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر اندر سفارشات کو مرتب کر کے حتمی فیصلہ کیا جائے تاکہ قراندازی الاٹمنٹ کا معاملہ جلد مکمل ہو سکے. کیمرہ مین خورم اشتہاد کے ساتھ. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. سندھ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے شب و روز عوام کی خدمت میں مصروف عمل. حکومت سندھ کی جانب سے کراچی اور لاڑکانہ کے بعد صوبے کے دوسرے بڑے اور اہم تجارتی شہر حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. پوری حیدرآباد سٹی کے اندر یہ جو چلنے والی گاڑیاں ہیں پیپلز بس سروس ماشاءاللہ عوام کو بہت اچھا ریلیف مل رہا ہے. عوام میں سے بہت سیٹسفائی ہے. 20 سے 50 روپے تک کرایہ رکھا گیا ہے اس میں. یہ بہترین سروس ہے میرے خیال سے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف سندھ کا. عوام کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے شروع کی گئی اس بس سروس میں تمام جدید سفری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اب سفر ہوگا آسان. خدمت میں سب سے آگے سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی گورنمنٹ آف سندھ. خواب اب ادھورے نہیں کیونکہ سپریم سٹی لایا اپنا گھر بنانے کا ایک سنہری موقع. صرف 30% ایڈوانس کی ادائیگی پر اپنے پلاٹ کا قبضہ لیں اور گھر بنائیں اور باقی ادائیگی 2.5 سال کے آسان اقساط. مین جی ٹی روڈ مرید کے پر واقع موٹر وے اور لاہور رنگ روڈ سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر جدید طرز زندگی کی تمام تر سہولیات کے ساتھ سپریم سٹی. مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0337 ٹیٹرا 3901. آج کل کی صورتحال میں آپ جیسے جوڑوں کے لیے خاندانی منصوبہ سازی لازمی ہے. طبی سہولیات سیلاب سے بہت متاثر ہوئی ہیں. ایسے میں ماں اور بچے کی صحت بہت ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. گزشتہ بارشوں اور سیلاب میں صوبہ سندھ کا 36 لاکھ ایکڑ پر پھیلی فصلیں اور باغات پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں. چاول کی کاشت کو 85% نقصان، کپاس اور کھجور کی کاشت کو 100% نقصان، سبزیوں کی کاشت کو 60 تا 65% نقصان، گنے کی کاشت کو 30 سے 35% نقصان، ٹماٹر کی کاشت کو 90% نقصان، پیاز کی کاشت کو 88% نقصان. اس بڑے پیمانے پر نقصان کا سب سے زیادہ بوجھ سندھ کے کاشتکار کو اٹھانا پڑا. ایسے میں سندھ کی عوامی حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات لیے گئے ہیں. ان میں کسان بھائیوں کو گندم کے بیج کی رقم کی مد میں فی ایکڑ کے حساب سے 5,000 روپے کیش اور بینک یا موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے یہ رقم خود ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بیج کی خریداری کا بوجھ کسانوں پر نہیں پڑے گا. اسی سلسلے میں
महकमा ज़राअत की टीमें हर जिले में मुतहर्रिक कर दी गई हैं, जो हर कस्बे में जाकर किसानों से उनकी जमीनों के नुकसानात की मालूमात लेंगी और उन्हें उन नुकसानात के बदले माली मदद दी जाएगी। काश्तकारों की बहाली के लिए डिजिटल डेटा बैंक बनाने का फैसला, ताकि एकड़ अराजी की तादाद और फसलों की तफसीलात मालूम की जा सके। इसीलिए हुकूमत सिंध की किसान भाइयों से पुरखुलूस गुजारिश है कि वो इस पेशकश से फायदा उठाएं। महकमा ज़राअत, हुकूमत सिंध। वेलकम बैक। रहीम यार खान में जिले शुगर क्रशिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी और DPO अख्तर फारूक ने की। मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार मेहर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने DPO अख्तर फारूक के हमरा जिली शुगर केन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने सूबा में 25 नवंबर से शुगर मिल्स को क्रशिंग का आगाज करने की हिदायत की है और दिल्ली इंतजामिया हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद कराएगी, जबकि किसानों के कमाद की कीमतों में इजाफा के मुतालबा को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने कमाद की फी मन इमदादी कीमत 300 रुपये मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि क्रशिंग सीजन में इंतजामिया काश्तकारों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और काश्तकारों शुगर मिल इंतजामिया के दरमियान पुरश का किरदार अदा करेगी। उन्होंने वादे किया कि जिला में गैर कानूनी कमाद खरीदारी फरोख्त मराकज़ कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा कमाद खरीदारी मराकज़ ही काम करने के मजाज होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला में मुतअद्दिद शाहरात की असर नौ तामीर मरम्मत और तोसी का काम भी जारी है, जिसके बाद महकमा हाईवे को हिदायत की है कि जल्द अज जल्द शहरात को मुकम्मल किया जाए। शहरात की तकमील के काम को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि अहम शहरात पर ट्रैफिक के बहाव को मामूल पर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपना ट्रैफिक प्लान मुरतब करें, जबकि शुगर मिल इंतजामिया परमिट के अजरा में ट्रैफिक के मामलात को भी मद्देनजर रखें। उन्होंने कहा कि शुगर सीजन में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हम सबको मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करना होगी, जिसके लिए जरूरी है कि कमाल से लोड ट्रालियों को बैक साइड पर जिम्मेदार और ड्राइवर हजरात चैना लाइट्स या मुतबादिल रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बासूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शुगर मिल इंतजामिया को अपने शुगर मिल में आने वाले कमाद से लोड ट्रालियों को परमिट के इजरा के वक्त चैना लाइट्स फराहम करने के हवाले से भी इकदाम को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि काश्तकारों और शुगर मिल इंतजामिया के मसाइल मकामी सतह पर हल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, जिसमें मकामी तहसील के STPO, काश्तकार और शुगर मिल इंतजामिया के नुमाइंदगान शामिल होंगे, जबकि हर तहसील और शुगर मिल में शिकायत सेल भी कायम किए जाएंगे। DPO अख्तर फारूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमन व आमा के हवाले से जिली पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। पुलिस कमाद के सीजन में काश्तकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तहसील सादकाबाद में जनाब पेशा नासिर और सहूलतकारों हरीपुर में सदर बाजार प्लाजा की तामीर का मामला ताजिर बरादरी के माबैन तय पा गया। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर 18 माह से इल्तिवा का शिकार सदर बाजार प्लाजा की तामीर का मामला तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान और साबिक सदर ATA राजा हफीज अनवर की क़यादत में सदर बाजार के ताजरों के दरमियान खुश असलूबी से तय पा गया। मौजूदा दुकानदारों को मुतासर किए बगैर फेज 1 में सदर बाजार की खाली जगह पर प्लाजा तमीर करने पर इत्तेफाक हो गया। फेज 2 की तमीर से कबल ताजरों की मशावरत से दुकानदारों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस मौके पर ताजर रहनुमा शौकत रहमान मुशवानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज यहाँ पर तहसील मेयर समीउल्लाह खान, तहसील के जो TOR हैं वो TOI जो तहसील के हैं वो और उनके साथ कंसल्टेंट थे जो इस प्लाजे के कंसल्टेंट हैं जिनको टेंडर मिल चुका है, तो वो आए थे और उनके साथ हमारा एक ताजर रहनुमाओं के ज़रिए एक मुआहदा सा हुआ है, जिसको कोशिश करेंगे कि एक तहरीरी शक्ल में हम उसको तहरीरी शक्ल दें और अदालत में जमा करवाएं, क्योंकि हमारे केस लगे हुए हैं इनके खिलाफ। तो ये फैसला हुआ है कि अभी पुराने दुकानदारों को नहीं छेड़ा जाएगा। तहसील मेयर और उनके इंतजामिया ने वादा करके गए हैं कि इंशाल्लाह हम आपको साथ लेके चलेंगे। मशवरे से काम होगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने वादे की पासदारी करेंगे और उनसे हमें तवक्को है कि वो हमें साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हमारा भी उनके साथ भरपूर ताउन रहेगा। सदर बाजार की जगह नए प्लाजे की तामीर से जहां TMA की आमदनी में बेताशा इजाफा मुमकिन होगा, वहीं पर ताजर बरादरी को जदीद तर्ज। बहावलपुर में कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का शेल्टर होम का दौरा।
डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सहर सदीका समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बाबर डिवीजन राजा जगीर अनवर ने गवर्नमेंट शटल होम दारुल-मान का अचानक दौरा किया। इस मौके डिवीजन डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सहर सदीका, ड्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उज़ैर, दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी उनके हमराह थे। कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने हिदायत की शटल होम दारुल-मान में मुकीम खवातीन को काउंसलिंग के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम किया जाए, उन्होंने मुमकिन सहूलियत दी जाए। उन्होंने बोर्ची खाने और बेडरूम की सफाई सुथराई पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने इस्लामी कुल में कैम्प दारुल गैर मर्दाना का भी दौरा किया। इदारे में कीम बच्चों के लिए दस्तियाब सहूलियात और निज़ाम का भी जायज़ा लिया और बच्चों में घुल मिल गए, खूब गपशप की। उन्होंने दारुल गैर मर्दाना में हर 15 दिन के बाद एक माहिर डॉक्टर बच्चों को मुआयना करेंगे। कमिश्नर बाबर ने सफाई सुथराई और बच्चों को दी जाने वाली सहूलियत को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने हिदायत की कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से इमारत की मरम्मत, रग रोगन के काम को फौरी तौर पर कराया जाए। कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने किचन की सफाई और बच्चों के रिहायशी कमरों की हालत पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने दारुल गैर मर्दाना में मुकीम एक बच्चे को बुखार की हालत में देखकर फौरी तौर पर डॉक्टर्स को बुलाकर चेकअप कराने की हिदायत की। दौरे के वक्त सुप्रिटेंडेंट दारुल गैर मर्दाना मोहम्मद असगर शहीन ने ब्रीफिंग में कमिश्नर बाबर को बताया कि यह इदारा 2 में नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी के दौर में कायम हुआ और इस वक्त यहाँ 52 बच्चे ज़ेर तलीम है, जहाँ पर बच्चों को तमाम ज़रूरी सहूलियत हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही हैं। चकवाल में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा, डायलिसिस मशीनें फराहम करने पर हाजी अमीर हुसैन जाफरी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डायलिसिस मशीनों के इजाफे से मरीजों को पहले से ज़्यादा सहूलत मुयस्सर आएगी। डॉक्टर मुख्तार सरवर खान न्यासी ने कहा कि नई डायलिसिस मशीनों की तनसीब से डायलिसिस यूनिट की कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा। नौ तैनात आरपीओ मुल्तान मोइन मकसूद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आरपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर की आरपीओ ऑफिस आमद, पुलिस अफसरों ने इस्तकबाल किया। दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्तान रीजन में अवाम अनास को इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। मुल्तान में नए तैनात होने वाले रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मकसूद ने चार्ज संभाल लिया। एसएसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच राव मोहम्मद नईम, शाहिद स्टेट डायरेक्टर अब्दुल रहीम, प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्टी, दीगर आला अफसरों ने इस्तकबाल किया और पुलिस के चौके चौबंद दस्ते ने सलामी पेश भी की। बाद अज़ा हेड ऑफ ब्रांच से तारफ करवाया गया। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि मुल्तान रीजन विहाड़ी खानेवाल लोधरा में अवाम अनास को इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। जराइम पेशा अनासर की सरगोबी और कानून की अलमदारी यकीनी बनाई जाएगी। इन्होंने कहा मजीद कि ईमानदारी से फराइज की अदायगी एक पुलिस अफसर का शुमार होना चाहिए। डिसिप्लिन फोर्स में हमें कानून और जब्त की पाबंदी करना होगी। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम, कोहिनूर न्यूज़, मुल्तान। हैदराबाद में आईजी सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि मंशियात, गुटखा और दीगर नशा आवर अशिया मुआशरे के लिए नासूर और जराइम को परवान देने का सबब है। आने वाली नस्लों की बका और खुशहाली के लिए इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना होगा। अवाम दोस्त माहौल का फ़रोग़ और शहरियों से दोस्ताना ताल्लुकात ही दरअसल नजरिया कम्युनिटी पुलिस का फ़लसफ़ा है। आपको बताएं, हैदराबाद में आईजी सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास से खिताब करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि मंशियात, गुटखा और दीगर नशावर अशिया मुआशरे के लिए नासूर और जराइम को परवान देने का सबब है। आने वाली नस्लों की बका और खुशहाली के लिए इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अवाम दोस्त माहौल का फ़रोग़ और शहरियों से दोस्ताना ताल्लुकात ही दरअसल नजरिया कम्युनिटी पुलिस का फ़लसफ़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी इफ्तिखार अहमद को मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नारंग मंडी से कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने
पाकिस्तान मुस्लिम विकाफ के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार MPA हल्का PP 135 चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर को अपना मामले खसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया है। इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर पाकिस्तान मुस्लिम विकाफ ज़िला शेखपुरा के सीनियर नायब सदर भी हैं और हल्का में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। अवाम में तेज़ी से मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। वाज़ा रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नारमंडी में चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर के डेरे पर अवाम का बेपनाह हजूम उमड़ आया। उन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला और हार पहनाए और मुबारकबाद दी। चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अवाम की तौक़ात पर पूरा उतरेंगे। अवाम के लिए इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मामले खसूसी मुकर्रर किए जाने पर वज़ीर आला पंजाब का ख्याल मकदम किया है, शुक्रिया अदा किया है। कमर गुलाटी कोहिनूर नारे। सरगोदा जिला भर में गंदम की बवाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। इजाफी पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही दिए जाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा जिला भर में गंदम की बुआई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। महकमा ज़राअत फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के हवाले से जिला भर में 32 टीमें गाँव की सतह पर डोर टू डोर आगाही देने के लिए मुतहरक हैं। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत व तोसी मोहम्मद जाफर इमरान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल गंदम की काश्त 4,82,000 एकड़ रकबे पर काश्त की गई, जो इस साल बढ़ाकर 5 लाख से जायद कर दी गई है। जहाँ एक तरफ गंदम की बुआई का सिलसिला जारी है, वहीं खाद डीलर्स भी जिलाई इंतजामिया और काश्तकारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करते दिखाई दे रहे हैं। जिला भर में सरकारी सतह पर मुकर्रर करदा रेट्स पर खाद की फरोख्त जारी है। खाद डीलर एसोसिएशन सरगोदा के सदर मलक मजर का कहना था कि हुकूमत ने काश्तकारों को खाद पर खसूसी सब्सिडी दे रखी है। किसान अगर अपनी जमीनों पर गंदम की बुआई और खादों का इस्तेमाल बर वक्त करें तो यकीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेनाला खुर्द में मियां मोहम्मद अनवर मरहूम के डेरे पर फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स ने 300 से ज्यादा मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए और मुफ्त अद्वियात दी। अहले इलाका की जानिब से सुहेल अनवर, रुहेल अनवर और नुमान अनवर के इस एहसन इकदाम को खूब सराहा गया है। उच्च शरीफ में साइकिल मैकेनिक तालिब हुसैन कारोबार ना होने के बायस शदीद परेशानी का शिकार है। मज़ीद जानते हैं मेहर खालिद सुलेमान की इस रिपोर्ट में। हाथों में अवजार उठाए यह है उच्च शरीफ का रिहायशी साइकिल मैकेनिक तालिब हुसैन। तालिब हुसैन की जिंदगी की गाड़ी का पहिया साइकिल के पहिया घुमाने से चलता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और दौर जदीद की जिद्दत ने तालिब हुसैन को परेशान कर रखा है। साइकिल यानी कारोबार ख़त्म थिया वेंदे, साबू के रिलीफ ॾिता वञे तो महंगाई ढेर 400 कमंदू 1200 लागी वेंदे उते हुकूमत 12.5 सोचे। साइकिल न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद जाना जाता है बल्कि माशी एतबार से भी इंतहाई मुफीद जाना जाता है। साइकिल चलाने से न सिर्फ आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं बल्कि पेट्रोल के खर्चे की बचत से कफ़ायत शारी की जा सकती है। साइकिल एक बहुत अच्छी सवारी थी जिसकी वजह से इंसान भी फिट रहता था और उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। जब से ये मोटरसाइकिल है ना मोटरसाइकिल के अखराजात पूरे होते हैं ना घर के अखराजात पूरे होते हैं, बहुत महंगाई है। साइकिल के कारोबार से करोड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं। कार और मोटरसाइकिल आने की वजह से साइकिल का कारोबार मंदा पड़ गया है। उस शरीफ के रिहायशी तालिब हुसैन का कहना है लकी मरवत में हेल्पिंग हैंड के ताउन से एहसन इकदाम डिप्टी कमिश्नर और तहसील चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने यतीम बच्चों और बेवा खवातीन में इमदादी सामान और रकम तकसीम की। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर और तहसील नवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने हेल्पिंग हैंड के तावन से सैकड़ों यतीम बच्चों में तलीमी अखराजात बाबत रकूम के चेक, फूड पैकेजेस और बेवाओं में सिलाई मशीनें तकसीम कर दिए। इस सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सराय नवरंग में एक सादा पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर थे। असिस्टेंट कमिश्नर नवरंग गोहर वजीर, म्यूनसिपल ऑफिसर केरमतुल्लाह, रेजवान बेग, डिप्टी कंट्री डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड डॉक्टर इस्माइल समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में वलिदैन के साये से महरूम सैकड़ों यतीम बच्चों में तलीमी अखराजात के बाबत रकूम के चेक, फूड पैकेज और मुस्तहिक बेवाओं में सिलाई मशीनें तकसीम कर दी गई।
मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए हेल्पिंग हैंड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तहसील मियां नवरंग अजीजुल्लाह खान के शब रोज़ कोशिशों की बदौलत यतीम बच्चों की कफालत और मुस्तहिक अफराद को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर ने अपने खिताब में तहसील मियां नवरंग अजीजुल्लाह खान मरवत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत के साथ वसाइल की कमी की वजह से प्राइवेट सेक्टर या फलाही इदारों की जानिब से आवाम की फलाही व बहबूद के लिए काम करना खुश आइन है। अजीजुल्लाह खान मरवत ने हेल्पिंग हैंड और दीगर फलाही इदारों के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया जो 7 समंदर पार से अपनी इमदाद बेचते हैं, जिससे सराय नवरंग और लकी मरवत में गुर्बत के सताए आवाम की चोले जलते रहते हैं। उन्होंने यतीम बच्चों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि यतीम बच्चों की बेहतर और रोशन मुस्तकबिल उनकी अव्वलीन तरजीह हैं और फलाही इदारों की तावन से सैकड़ों बच्चों की कफालत कर रहे हैं। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर। मुल्तान में एडिशनल आईजी राजा रिफत मुख्तार के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें रिटायर्ड आईजी तारिक खोखर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि राजा रिफत मुख्तार का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप काबिल तारीफ है। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्तान में जराइम के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। रिफत मुख्तार राजा की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बताएं मुल्तान में एडिशनल आईजी राजा रिफत मुख्तार के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें रिटायर्ड आईजी तारिक खोखर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि राजा रिफत मुख्तार का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप काबिल तारीफ है। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्तान में जराइम के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। रिफत मुख्तार राजा की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में माहीगिरों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी के आलमी यौम माहीगिर के सिलसिले में मुनक़िद प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी शिरकत। PNS कासिम ऑडिटोरियम मनोरा में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बलोचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट, पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी PMSA के अलावा माहीगिर के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। मौके पर सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज ने कहा माहीगिर के शोबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास समंदर होने के वजूद से एक्सपोर्ट यूटिनेशनल मौजूद है। माहीगिरों को जदीद तरीक़ेकार के तहत फ़िशिंग असूलों को अपनाना होगा। हमारी GDP का ज़्यादातर अंसार ज़राअत पर है। माहीगिर जैसे शोबे में तरक्की से मुल्क की मईशत में इजाफा होगा। माहीगिरों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। क्रोसिंग यूनिट्स लगाने की ज़रूरत है जबकि वैल्यू एडिड की तरफ भी बढ़ना होगा। गैर कानूनी फ़िशिंग को भी रोकने के लिए माहीगिरों को साथ देना होगा। सूबाई हुकूमत समंदर के किनारे माहीगिरों के 3 हाउसिंग स्कीम्स बनाने पर काम कर रही है। समंदर में बेहतरीन नज़म और ज़ब्त कायम करने से ही मछली की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। और मक्सी कराची के मकामी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा और असातिज़ा समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। बच्चों के आलमी दिन के सिलसिले में पाकिस्तान स्टील शाह लतीफ़ सेकेंडरी स्कूल में तकरीब मुनक़द की गई जिसमें स्कूल के तलबा ने तकारीर और टेबलोस पेश की। तकरीब के जरिए ये पैगाम दिया गया कि बच्चों का आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि हर बच्चा जिसका ताल्लुक किसी भी माशरे, बिरादरी या कौमियत से हो बराबर के हुकूक रखता है और उसके साथ मुल्क के हर शहरी के बच्चों को यकसा तालीम, सेहत और बाअदब माशरा फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तकरीब में स्कूल के तलबा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मैडम कुरतलैन ने कहा कि मैं और मेरी टीम की कोशिश है कि बच्चों के हवाले से ताल्लुक रखने वाले हर प्रोग्राम को उजागर करें और तलबा में खुद एतमादी बहाल करें। इसलिए बच्चों के आलमी दिन के हवाले से यह तकरीब मुनक़द की गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि एक पढ़ा लिखा और इस्लामी माशरा हर किस्म के बच्चों का खैर मकदम करता है, चाहे वो किसी भी माशरे, मजहब और रंग व नस्ल से ताल्लुक रखते हों, और उन्हें एक अहम जगह फराहम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें तासुब पर मबनी माशरे के सख्त अल्फाज मजम्मत करता है। तासुब हम आहंगी के लिए नुकसानदेह है, इससे बच्चे के नफ्सियात पर भी खतरात असरात मरतब हो सकते हैं। इससे कबल क्लास हफ्तम के तालिब इल्म ने सुबह के ग्रुप के तलबा और दीगर ने बच्चों के आलमी दिन के हवाले से टेबलोज और तकारीर पेश की। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच।
नारग मंडी के सरहदी इलाके मकबूलपुर में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारग मंडी के सरहदी इलाका मकबूलपुर मियानी में मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत पीर बाबा सैयद नूर शाह वली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पर हस्बे मामूल आखिरी रोज़ गद्दी नशीन दरबार पीर सैयद अबद अली शाह गिलानी और सैयद वाजिद अली शाह गिलानी की सरपरस्ती में फ़कीदुल मिसाल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सैयद ताहिर अली शाह गिलानी, सैयद नासिर अली शाह गिलानी, सैयद मुदस्सिर शाह गिलानी और सैयद सदाकत अली शाह गिलानी ने इंतज़ामी अमूर सर अंजाम दिए। जबकि कबड्डी टूर्नामेंट में मुल्क के नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया तो माचेदार कबड्डी को अवाम ने बेहद पसंद किया और लाखों रुपये निशावर किए गए। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए ताकि ये खेल मकबूल हो सके। अब कबड्डी टूर्नामेंट सिर्फ आम उर्सों तक महदूद होकर रह गई है। मजीद जानते हैं इंतजामिया का क्या कहना है। जी साल की तरह सालाना उर्से पाक ते सादात ने कबड्डी का बहुत शानदार और तगड़ा मैच ऑर्गेनाइज किया है। खसूसी तौर पे मैं सलाम पेश करना पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलादे अली पीर सैयद असगर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद ताहर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब और पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब, पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब, सैयद जहूर शाह साहब और जिन्ने भी साडे मियानी सईदा दे सादात ने सब नू सलाम पेश कर रहे हैं कि एक तारीखी मैच अज मियानी सईदा दी सरजमीन ते अजनियावाला और चौधरी असगर अली गुज्जर एडवोकेट दी टीमां दे दरमियान सानू वेखण नू मिलिया। आंदे ने कि जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। सानू कौडी दा मजा आया, जित कबड्डी दी हुई है, टीमां दोवें बराबर दी टक्कर दियां सन। जहांगीर पप्पू दी टीम ने भी तगड़ा मैच खेडिया, राणे सईद, राणे एहसान, मलक अयूब, बहु लतीफ दी टीम ने भी तगड़ा मैच खेडिया। बेरागर अजनैल दी टीम 1-2 पॉइंटां तो मैच जित गई है, पर मैं इन्हां सारे बब्बर शेरां वास्ते सैयद सफदर शाह साहब और सैयद अख्तर अली शाह साहब एक दौड़ा कि जड़ी गुजरी है जिंदगी कसम खुदा दी माड़े किरदार नहीं रखे, जिदे संग रले उंदे नाल मरे आ सुके कौल करार नहीं रखे, ते जेड़े भीड़ दे वेले कम ना आवन असा ओ हथियार नहीं रखे, ओ बेली मर्द बनाए ने चुन चुन के, बद नस्ले यार नहीं रखे, ओ बद नस्ले यार नहीं रखे। तो इंतजामिया दी तरफों जिन्ने साडे कबड्डी वेखण वाले शायकीन सन, जर्मनी के शहर आफनबाग डेरा पाकिस्तान रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी जर्मन कम्युनिटी का इजलास हुआ। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द रहने वाले मुस्तकिल आबाद नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानियों ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हुआ। नज़्म की सूरत में पाकिस्तान को नजरान अकीदत पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद हुसैन से। जी आज़ाद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कोहिनूर चैनल की तरफ से आज़ाद हुसैन और इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट जर्मनी के शहर ऑफनबाग में मौजूद है और यहाँ पर एक इस्तेकाम में पाकिस्तान रफाज पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने और कम्युनिटी के चीता चीता अफराद जो है उन्होंने शिरकत की है। इस हवाले से जो इसके ऑर्गेनाइजर है, जो इसके गोए रवा है, वो हमारे मतलब दानियल अहवान साहब, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या आपने मैसेज दे रहे हैं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे। जी फाउंडर साहब। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के लिए देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान से तो और बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमें सबसे पहले ये चाहिए कि इदारों की रिस्पेक्ट करें। इदारों की रिस्पेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप डेवलप कौम देखना चाहते हैं तो उनके यहाँ उनके जो इदारे होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो मजबूत होते हैं। जब आप अपने इदारों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं तो यकीन कि आपकी पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आज ये प्रोग्राम है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, हम ये चाहते हैं कि पाक फौज और पाकिस्तान से जो मावत कोई ऊपर चीज़ नहीं है ना उसको चीज़ उससे तजावज़ कर सकती है। रियासत जो है वो पाकिस्तान है और उस रियासत की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो अफवाज पाकिस्तान है। पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी आपको एक प्रोजेक्ट देती है, आपको पॉलिसीज देती है, फॉरेन पॉलिसीज देती है, आपके मुल्क में कारोबार लाती है, एक ताजर की तरह वो आपके लिए काम करती है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान एक सिक्योरिटी है, आपकी सेफ साइड है जिसमें आपके कौम के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब सेफ है जो अपनी सुकून की नींद सोते हैं।
जब हम उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं तो हम अपने घर के अंदर खुद ही पत्थर मारना शुरू करते हैं. सो हमें चाहिए ये कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें और इनकी हम जो ये कहते हैं कि उनका बाजू बने. एक तो भाई भाई का बाजू होता है, इसी तरह ही अफवाज पाकिस्तान का भी हमें बाजू बनना चाहिए, क्योंकि हमारी फौज हमारा फख्र है. और हम अगर आंखें या सर जो है अपना फख्र जो उठा के बात करते हैं तो उसकी मेन वजह अफवाज पाकिस्तान है. बहुत शुक्रिया नाज़रीन. ये हमारे साथ थे मलक दानियल जहांगीर ऐवान साहब, और जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे आज के प्रोग्राम के हवाले से. और आज का प्रोग्राम जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी एक शहर ऑफनबाख में जो है मुनक्कद किया गया, और ये पाकिस्तान डेरा जो कि सलीम भट्ट साहब प्रेस क्लब के जो सदर भी हैं उनके यहाँ मुनक्कद किया, और इसके तमाम हुए रवा हमारे मलक साहब थे. हमारे साथ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे. महमूद साहब से भी हम पूछना चाहेंगे कि महमूद साहब आप बताएंगे कि इस हवाले से जी प्लीज आप एक छोटा सा एक अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, बताइएगा कि क्या इस हवाले से जी आज के प्रोग्राम के हवाले से महमूद साहब. आज का जो प्रोग्राम था मैं समझता था कि वक्त की ये ज़रूरत है कि जो दुनिया हमारे खिलाफ आलमी साजिशें कर रही हैं और कुछ लोग आलाकार बने हुए हैं अपनी नासमझी में, तो ये उनके लिए जवाब था. और ये एक अज़म का दिन भी है कि हमने अज़म किया है कि हम सब मिल के अपने पाक वतन के इस्तेकाम के लिए, पाक वतन की इज़्ज़त के लिए और पाक फौज के लिए जो हमारे वतन के मुहाफ़िज़ हैं उनकी इज़्ज़त के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, और सी सप्लाई दीवार की तरफ उनके साथ खड़े हैं. लाहौर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मल्ही के नित नए अहकामात. सीटीओ लाहौर ने अपने ही कानून बना लिया है. दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन का शहरियों से नारवा सलूक. शहरी बरस पड़े, कहते हैं तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी ट्रैफिक वार्डन चालान कर देते हैं. मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से. जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से. देखें, जिस तरह से नए तैनात होने वाले सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मल्ही जैसे ही तैनात हुए थे, उसके बाद ट्रैफिक वार्डन के साथ एक मीटिंग की गई. उसके बाद जो है वो लाहौर की सड़कों पर जो शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियों में घूमते थे, खासकर गाड़ियों में जिस तरह से फैमिलीज होती है, खवातीन भी साथ होती हैं, ट्रैफिक वार्डन जो है उनके साथ भी शदीद बदतमीजी करते दिखाई देते हैं. फिर बात की जाए अगर सीटीओ लाहौर की, तो सीटीओ लाहौर ने जो है वो अपने ही कानून बना लिए हैं, जो कि कभी 2000 तो कभी 3000 रुपए जुर्माने जो है वो किए जा रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं. बात की जाए फिर अगर सीटीओ लाहौर की, तो सीटीओ लाहौर की सड़कों पे जो है वो हेलमेट बांटते तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अगर देखा जाए तो ट्रैफिक वार्डन जो उनके मातहत काम कर रहे हैं पूरे लाहौर में, उनके साथ कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं की जाती, क्योंकि इससे पहले जितने भी सीटीओ लाहौर गुजरे हैं तमाम ने जो है वो ट्रैफिक वार्डन और जो है वो डिविजनल जो एसपीज थे उनको भी कहा था कि शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए. लेकिन डॉक्टर असद मल्ही की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं की गई जो कि जो है वो शहरियों के हक में और शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हो. जैसे ही किसी भी मोटरसाइकिल को जब रोकते हैं तो ट्रैफिक वार्डन फौरी तौर पर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर उसके साथ जो है वो तू तड़ाक करके बात करता है. जैसे ही शहरी पता जो करते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह से बात ना करें, तो उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार देते हैं और मुतलका थाने में जाकर कहते हैं कि मेरी वर्दी पर हाथ डाला, और झूठा मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, जिनके तमाम जिम्मेदारान जो अगर देखा जाए तो वो सीटीओ लाहौर, क्योंकि उनको पूरे लाहौर की कमान दी गई है. सीटीओ लाहौर को चाहिए कि अपनी जितनी भी टीम है तमाम के साथ एक मीटिंग करके उनको इस बात से आगाह किया जाए कि शहरी जो है लाहौर के खासकर उनके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ पेश आए. हमारे जराए ने ये भी बताया कि इनको जो है वो बुक दी गई है, चलान बुक, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि अपनी तनख्वाह के बराबर जो है वो आपने चलान करने हैं. इसलिए ट्रैफिक वार्डन्स की जो है वो मजबूरी है चलान करना. अगर किसी के पास गाड़ी या मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स पूरे भी होते हैं, मुकम्मल भी होते हैं, जिसके पास हेलमेट भी होता है और सीट बेल्ट भी लगाई होती है, तमाम कवायद जो है वो मुकम्मल होते हैं, उसके बावजूद भी ये जो है वो चलान किसी न किसी बहाने कर देते हैं. अगर कोई चलान ना करवाना चाहे तो उसके साथ अगर तकरार हो जाए हल्की फुल्की, तो फौरी तौर पर जो है वो 15 की कॉल करके ये लोग पुलिस की गाड़ी को बुलाकर और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं. शहरियों से जब मेरी बात हुई थी तो शहरियों ने भी कहा कि डॉक्टर असद मल्ही जो है वो सीटीओ लाहौर जो तैनात हुए हैं, इनकी वजह से जो है वो शहरियों के साथ जो है वो बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से लारी अड्डा के जो है वो बसों के माल. जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही. मजीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़.
मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करते हुए शब रोज अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची और लाड़काना के बाद सूबे के दूसरे बड़े और अहम तिजारती शहर हैदराबाद में पीपुल्स बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। पूरी हैदराबाद सिटी के अंदर ये जो चलने वाली गाड़ियां हैं पीपल्स बस सर्विस, माशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है, आवाम इससे बहुत सेटिस्फाई है। 20 से 50 रुपए तक किराया रखा गया है इसमें। ये बेहतरीन सर्विस है मेरे ख्याल से, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए शुरू की गई इस बस सर्विस में तमाम जदीद सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब सफर होगा आसान। खिदमत में सबसे आगे सिंध ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। फोर्ट अब्बास में SHO राव मोहम्मद अली की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खालिद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 80 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आपको बताएं, फोर्ट अब्बास में SHO राव मोहम्मद अली की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खालिद नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 80 लीटर शराब भी बरामद कर ली गई। पुलिस अफसरान इलाके से मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। बस्ती नूर इलाही और दीगर इलाकों में शहरी नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से महरूम। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके अली रजा नामी शहरी को शदीद जख्मी कर दिया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। जराइम को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम है। हुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। बस्ती नूर इलाही और दीगर इलाकों में शहरी नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से महरूम। डकैती मज़ाहमत में डाकुओं ने फायरिंग करके अली रजा नामी शहरी को शदीद जख्मी कर दिया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे हैं। जराइम को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम है। कराची में वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन की जानब से 3 सालों से इलेक्शन ना कराने और जाली बाडी कायम करने के खिलाफ मलिक प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए रहनुमा डॉक्टर राशिद भुट्टो, डॉक्टर सिंगार, गुलाम अली लांगा, इख्तियार अली सोलंगी, बदरुद्दीन, गुलाम हुसैन, कादर बख्श कलोड़ो, वाजिद लांगा व दीगर ने कहा कि पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान लेवल पर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि वेटनरी कम्युनिटी के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करती है। इनका कहना था कि इसमें सिंध PVMA 3 साल कबल इलेक्शन जीत कर सिंध में काम कर रही थी। कुछ दिन कबल इस बॉडी का टाइम 2 साल पूरा होने के बाद बॉडी डिसॉल्व की गई, जिसमें तमाम फॉर्म्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और मीटिंग में अहम ऐलान किया गया था कि इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करके इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाएगी। कुछ दिन पहले इलेक्शन के खौफ से रात के अंधेरे में एक बोगस बॉडी बनाई गई और झूठा हलफनामा उठाया गया और क्लेम किया गया कि हम सिंध के नुमाइंदे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि इन दोस्तों ने कानून और इख्तिलाफात को तोड़कर सिंध की वेटनरी कम्युनिटी को मायूस किया है और वेटनरी कम्युनिटी के हुकूक पर कब्जा किया है। रहनुमाओं ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि जाली बॉडी को खत्म करके आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाई जाए। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की पॉलिसी के खिलाफ तुलबा सिरापा एहतजाज बन गए। तुलबा ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर तमाम सेमेस्टर्स का दौरानिया यकसा करते हुए बार बार पॉलिसी तब्दील करने के इक़दामात को रोके और तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करे। आपको बताएं, बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की पॉलिसी के खिलाफ तुलबा सिरापा एहतजाज बन गए। तुलबा ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया फौरी तौर पर तमाम सेमेस्टर्स का दौरानिया यकसा करते हुए बार बार पॉलिसी तब्दील करने के इक़दामात को रोके और तुलबा के मुस्तकबिल के साथ खेलना बंद करे। बहावलपुर में टेली कम्युनिकेशन रिटायर्ड मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। PTC रिटायर्ड मुलाजमीन का प्रेस क्लब बहावलपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पैनाफ्लेक्स और प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिस पर उनके मुतालबा दर्ज है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे थे।
PTCL पेंशन का कहना था कि 2008 में हमें ज़बरदस्ती मुलाजमत से निकाला गया, हमारे साथ फ्रॉड किया गया। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सेनेट ने भी हमारे हक में फैसला किया, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ और हमारे बीवी बच्चों को भूख से बचाया जाए। सबसे पहले हमें जनाब PTCL पेंशनों को 2008 में ज़बरदस्ती धक्के दे के निकाल दिया गया, फ्रॉड हमारे साथ किया गया, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें थ्रेटिंग की गई, हमें VSS दिया गया। फिर उसके बाद 1 साल जो है उन्होंने हमें गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक पेंशन दी। उसके बाद 2010 से लेके अब तक जो है हमारी पेंशन से कटौती की जा रही है। हम अदालतों में गए, 12/6/2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम जो है काफ़ी हम लोगों ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज किया, लेकिन इंतज़ामिया ने भी हमारी नहीं सुनी। सेनेट ने भी हमारे हक में फैसले दिए, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हमारे 50% पेंशन मर चुके हैं। अब बताएं हम कहाँ जाएं? यतीम बच्चे रुल गए हैं, बेवाएं रुल गई हैं, घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। क्या हम किसको कहें? हुकूमत वक्त को हम गुजारिश करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गुजारिश करते हैं, 100 मोटो फौरन ले, उस पर फौरन अमल दरामद हो। हमारा जो है मुतालबा, हम 2008 में VSS से लेकर रिटायर हुए थे और 2 साल तक हमें पेंशन वही PTCL देती रही जो गवर्नमेंट अनाउंस करती रही। 2010 से लेकर हमारी वो पेंशन उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और गवर्नमेंट ने 15% अनाउंस की तो जो 5% हमें देते हैं, 6% हमें देते हैं। मुख्तलिफ अदालतों से, हाई कोर्ट से फैसला हमारे हक में हुआ। PTCL खुद सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई और 12/6/2015 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। लिया चौक कासम रोड के एहतराफ तजावुजात की भरमार, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं मलिक फैज फुलर की इस रिपोर्ट में। वैसे तो लिया शहर के हर रोड पर तजावुजात माफिया ने अपना राज कायम कर रखा है। अगर बात की जाए लिया के मशहूर बैल चौक के गिरदो निवाह, तो लिया चौक आजम 1 वे रोड के दोनों अतराफ बनाया गया सर्विस रोड तजावुजात माफिया की लपेट में आकर मोटरसाइकिल जैसी सवारी की तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सर्विस रोड पर होटल मालकान समेत दीगर दुकानदारों ने अपनी अपनी इजारादारी कायम करके सर्विस रोड पर कब्जा जमा रखा है। ये सर्विस रोड मोटरसाइकिल और पैदल चलने के लिए सरकार के खजाना से करोड़ों रुपए लागत से तामीर हुआ, मगर इस सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल या पैदल चलने वाले को सहूलियात तो ना मिल पाई, लेकिन जिला इंतजामिया की मुबैना गफलत, लापरवाही या फिर कोई मामला और तय पाने की वजह से तजावुजात माफिया राज कर रहा है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात में भी इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया से शहरियों ने मुतालबा किया कि इन तजावुजात माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर तजावुजात का खात्मा किया जाए। कोट चट्टा शहर और मेन इंडस हाईवे पर तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्टा से नोटिस लेते हुए तजावुजात खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया है। सवात में RPO मालाकंड सजाद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सवात में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कोशिश है कि थाना कल्चर में मस्बत तब्दीली आए। उन्होंने कहा कि सवात में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और पुलिस की जानिब से तमाम सयाहों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बहावलपुर में अजाला शिकायत कमेटी बराए चोलिस्तान अराजी अलॉटमेंट का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने की। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मुझे बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की सदारत में अजाला शिकायत कमेटी बराए चोलिस्तान अराजी अलॉटमेंट का इजलास उनके दफ्तर कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में मेजर डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्की इदारा समेत कमेटी के चेयरमैन शरीक हुए। कमिश्नर बहावलपुर रीजन ने अजाला शिकायत कमेटी के मुतल्लिका चेयरमैन को हिदायत की कि वो जुमला अपीलों को 1 माह के अंदर अंदर निपटाएं ताकि गैर ज़रूरी तख़ीर ना हो। उन्होंने कहा कि शफाफ व मेरिट पर मबनी सिक्योरिटी को हर सूरत में मुकद्दम रखा जाए। शिकायत के जांच पड़ताल में किसी किस्म की गफलत या कोताही ना की जाए। उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर अंदर सिफारिशात को मुरतब करके हतमी फैसला किया जाए ताकि कुरअंदाजी अलॉटमेंट का मामला जल्द मुकम्मल हो सके। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ।
अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रहीम यार खान में ज़िले शुगर क्रशिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी और DPO अख्तर फारूक ने की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार मेहर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने DPO अख्तर फारूक के हमरा ज़िली शुगर केन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब ने सूबा में 25 नवंबर से शुगर मिल्स को क्रशिंग का आगाज करने की हिदायत की है और दिल्ली इंतजामिया हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद कराएगी, जबकि किसानों के कमाद की कीमतों में इजाफा के मुतालबा को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब ने कमाद की फी मन इमदादी कीमत 300 रुपये मुकर्रर की है। उन्होंने कहा कि क्रशिंग सीजन में इंतजामिया काश्तकारों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और काश्तकारों शुगर मिल इंतजामिया के दरमियान पुरश का किरदार अदा करेगी। उन्होंने वादे किया कि जिला में गैर कानूनी कमाद खरीदारी फरोख्त मराकज़ कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ हुकूमत से मंजूर शुदा कमाद खरीदारी मराकज़ ही काम करने के मजाज होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला में मुतअद्दिद चारात की असर नौ तामीर मरम्मत और तोसी का काम भी जारी है, जिसके बाद महकमा हाईवे को हिदायत की है कि जल्द अज जल्द शहरात को मुकम्मल किया जाए। शहरात की तकमील के काम को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि अहम शहरात पर ट्रैफिक के बहाव को मामूल पर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपना ट्रैफिक प्लान मुरतब करे, जबकि शुगर मिल इंतजामिया परमिट के अजरा में ट्रैफिक के मामलात को भी मद्देनजर रखें। उन्होंने कहा कि शुगर सीजन में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए हम सबको मुश्तरका जिम्मेदारी अदा करना होगी, जिसके लिए जरूरी है कि कमाल से लोड ट्रालियों को बैक साइड पर जिम्मेदार और ड्राइवर हजरात चैना लाइट्स या मुतबादिल रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बासूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शुगर मिल इंतजामिया को अपने शुगर मिल्स में आने वाले कमाद से लोड ट्रालियों को परमिट के इजरा के वक्त चैना लाइट्स फराहम करने के हवाले से भी इकदाम को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि काश्तकारों और शुगर मिल इंतजामिया के मसाइल मकामी सतह पर हल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, जिसमें मकामी तहसील के STPO, काश्तकार और शुगर मिल इंतजामिया के नुमाइंदगान शामिल होंगे, जबकि हर तहसील और शुगर मिल में शिकायत सेल भी कायम किए जाएंगे। DPO अख्तर फारूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमन व आमा के हवाले से जिली पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। पुलिस कमाद के सीजन में काश्तकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तहसील सादकाबाद में जनाब पेशान नासिर और सहूलतकारों हरीपुर में सदर बाजार प्लाजा की तामीर का मामला ताज बरादरी के माबैन तय पा गया। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर 18 माह से इल्तिवा का शिकार सदर बाजार प्लाजा की तामीर का मामला तहसील चेयरमैन समीउल्लाह खान और साबिक सदर ATA राजा हफीज अनवर की क़यादत में सदर बाजार के ताजरों के दरमियान खुश असलूबी से तय पा गया। मौजूदा दुकानदारों को मुतासर किए बगैर फेज 1 में सदर बाजार की खाली जगह पर प्लाजा तमीर करने पर इत्तेफाक हो गया। फेज 2 की तमीर से कबल ताजरों की मशावरत से दुकानदारों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस मौके पर ताजर रहनुमा शौकत रहमान मुशवानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आज यहाँ पर तहसील मेयर समीउल्लाह खान, तहसील के जो TOR हैं वो TOI जो तहसील के हैं वो और उनके साथ कंसल्टेंट थे जो इस प्लाजे के कंसल्टेंट हैं जिनको टेंडर मिल चुका है, तो वो आए थे और उनके साथ हमारा एक ताजर रहनुमाओं के ज़रिए एक मुआहिदा सा हुआ है, जिसको कोशिश करेंगे कि एक तहरीरी शक्ल में हम उसको तहरीरी शक्ल दें और अदालत में जमा करवाएं, क्योंकि हमारे केस लगे हुए हैं इनके खिलाफ। तो ये फैसला हुआ है कि अभी पुराने दुकानदारों को नहीं छेड़ा जाएगा। तहसील मेयर और उनके इंतजामिया ने वादा करके गए हैं कि इंशाल्लाह हम आपको साथ लेके चलेंगे। मशवरे से काम होगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपने वादे की पासदारी करेंगे और उनसे हमें तवक्को है कि वो हमें साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हमारा भी उनके साथ भरपूर ताउन रहेगा। सदर बाजार की जगह नए प्लाजे की तामीर से जहां TMA की आमदनी में बेताशा इजाफा मुमकिन होगा, वहीं पर ताजर बरादरी को जदीद तर्ज। बहावलपुर में कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर का शेल्टर होम का दौरा। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सहर सदीका समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने गवर्नमेंट शेल्टर होम दारुल मान का अचानक दौरा किया। इस मौके डिवीजन डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सहर सदीका, ड्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उज़ैर, दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान भी उनके हमरा थे।
कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने हिदायत की शटर होम दारुल में मुकीम खवातीन को काउंसलिंग के लिए स्कैटिस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम किया जाए, उन्होंने मुमकिन सहूलियत दी जाए। उन्होंने बोर्ची खाने और बेडरूम की सफाई सुथराई पर इत्मीनान का इजहार किया। बादशाह कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने इस्लामी कुल में कैम दारुल मर्दाना का भी दौरा किया, इदारे में मुकीम बच्चों के लिए दस्तियाब सहूलियात और निज़ाम का भी जायज़ा लिया और बच्चों में घुल मिल गए, खूब गपशप की। उन्होंने दारुल मर्दाना में हर 15 दिन के बाद एक माहिर डॉक्टर बच्चों को मुआयना करेंगे। कमिश्नर बाबर ने सफाई सुथराई और बच्चों को दी जाने वाली सहूलियत को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने हिदायत की कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से इमारत की मरम्मत रग रोगन के काम को फौरी तौर पर कराया जाए। कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने किचन की सफाई और बच्चों के रिहायशी कमरों की हालत पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर राजा जगीर अनवर ने दारुल मर्दाना में मुकीम एक बच्चे को बुखार की हालत में देखकर फौरी तौर पर डॉक्टर्स को बुलाकर चेकअप कराने की हिदायत की। दौरे के वक्त सुप्रिटेंडेंट दारुल मर्दाना मोहम्मद असगर शहीन ने ब्रीफिंग में कमिश्नर बाबर को बताया कि ये इदारा 2 में नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी के दौर में कायम हुआ और इस वक्त यहाँ 52 बच्चे ज़ेर तलीम है, जहाँ पर बच्चों को तमाम ज़रूरी सहूलियत हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही हैं। चकवाल में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा, डायलिसिस मशीनें फराहम करने पर हाजी अमीर हुसैन जाफरी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डायलिसिस मशीनों के इजाफे से मरीजों को पहले से ज़्यादा सहूलत मुयसर आएगी। डॉक्टर मुख्तार सरवर खान न्यासी ने कहा कि नई डायलिसिस मशीनों की तनसीब से डायलिसिस यूनिट की कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा। नौ तैनात आरपीओ मुल्तान मोइन मकसूद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आरपीओ ऑफिस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मजीद जानते हैं राना मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर की आरपीओ ऑफिस आमद पुलिस अफसरों ने इस्तकबाल किया। दफ्तर पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबत दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्तान रीजन में अवाम अनास को इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। मुल्तान में नए तैनात होने वाले रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मकसूद ने चार्ज संभाल लिया। एसएसपी रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच राव मोहम्मद नईम, शाहिद स्टेट डायरेक्टर अब्दुल रहीम, प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्टी, दीगर आला अफसरों ने इस्तकबाल किया और पुलिस के चौके तौबत दस्ते ने सलामी पेश भी की। बाद अज़ा हेड ऑफ ब्रांच से तारफ करवाया गया। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि मुल्तान रीजन विहाड़ी खानेवाल लोधरा में अवाम अनास को इंसाफ की फरहमी के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। जराइम पेशा अनासर की सरगोबी और कानून की अलमदारी यकीनी बनाई जाएगी। इन्होंने कहा मजीद कि ईमानदारी से फराइज की अदायगी एक पुलिस अफसर का शुमार होना चाहिए। डिसिप्लिन फोर्स में हमें कानून और जब्त की पाबंदी करना होगी। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद असलम, कोहिनूर न्यूज़, मुल्तान। हैदराबाद में आईजी सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि मंशियात, गुटखा और दीगर नशा आवर अशिया मुआशरे के लिए नासूर और जराइम को परवान देने का सबब हैं। आने वाली नस्लों की बका और खुशहाली के लिए इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना होगा। अवाम दोस्त माहौल का फ़रोग़ और शहरियों से दोस्ताना ताल्लुकात ही दरअसल नजरिया कम्युनिटी पुलिस का फ़लसफ़ा है। आपको बताएं, हैदराबाद में आईजी सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास से खिताब करते हुए आईजी सिंध ने कहा कि मंशियात, गुटखा और दीगर नशावर अशिया मुआशरे के लिए नासूर और जराइम को परवान देने का सबब हैं। आने वाली नस्लों की बका और खुशहाली के लिए इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अवाम दोस्त माहौल का फ़रोग़ और शहरियों से दोस्ताना ताल्लुकात ही दरअसल नजरिया कम्युनिटी पुलिस का फ़लसफ़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी इफ्तिखार अहमद को मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नारंग मंडी से कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान मुस्लिम विकास के सूबाई रहनुमा और उम्मीदवार MPA हल्का PP 135 चौधरी इफ्तिखार अहमद पुटर को अपना मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर मुकर्रर कर दिया है। इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चौधरी इफ्तिखार अहमद पुटर पाकिस्तान मुस्लिम विकास ज़िला शेखपुरा के
सीनियर नायब सदर भी हैं और हल्का में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। अवाम में तेज़ी से मकबूलियत के बुलंदे को छू रहे हैं। वाज़ा रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नारमंडी में चौधरी इफ्तिखार अहमद पटेल के डेरे पर अवाम का बेपनाह हजूम उमड़ आया। उन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला और हार पहनाए और मुबारकबाद दी। चौधरी इफ्तिखार अहमद पटेल ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अवाम के लिए इनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मामले खुसूसी मुकर्रर किए जाने पर वज़ीर आला पंजाब का ख्याल मकदम किया है, शुक्रिया अदा किया है। कमरा गुलाटी, कोहिनूर, नार। सरगोदा जिला भर में गंदम की बवाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। इजाफी पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही दिए जाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा जिला भर में गंदम की बुआई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। महकमा ज़राअत फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के हवाले से जिला भर में 32 टीमें गांव की सतह पर डोर टू डोर आगाही देने के लिए मुतहरक हैं। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत व तोसी मोहम्मद जाफर इमरान ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल गंदम की काश्त 4,82,000 एकड़ रकबे पर काश्त की गई, जो इस साल बढ़ाकर 5 लाख से जायद कर दी गई है। जहाँ एक तरफ गंदम की बुआई का सिलसिला जारी है, वहीं खाद डीलर्स भी जिले इंतजामिया और काश्तकारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करते दिखाई दे रहे हैं। जिला भर में सरकारी सतह पर मुकर्रर करदा रेट्स पर खाद की फरोख्त जारी है। खाद डीलर एसोसिएशन सरगोदा के सदर मलक मजहर का कहना था कि हुकूमत ने काश्तकारों को खाद पर खसूसी सब्सिडी दे रखी है। किसान अगर अपनी जमीनों पर गंदम की बुआई और खादों का इस्तेमाल बर वक्त करें तो यकीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेनाला खुर्द में मियां मोहम्मद अनवर मरहूम के डेरे पर फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स ने 300 से ज्यादा मरीजों की आंखों के ऑपरेशन किए और मुफ्त अद्वियात दी। अहले इलाका की जानिब से सुहेल अनवर, रोहेल अनवर और नुमान अनवर के इस एहसन इकदाम को खूब सराहा गया है। उच्च शरीफ में साइकिल मैकेनिक तालिब हुसैन कारोबार ना होने के बायस शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद जानते हैं महर खालिद सुलेमान की इस रिपोर्ट में। हाथों में अवजार उठाए यह है उच्च शरीफ का रिहायशी साइकिल मैकेनिक तालिब हुसैन। तालिब हुसैन की जिंदगी की गाड़ी का पहिया साइकिल के पहिया घुमाने से चलता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और दौर जदीद की जिद्दत ने तालिब हुसैन को परेशान कर रखा है। साइकिल यानी कारोबार खत्म थिया वेंदे, सब कोई रिलीफ दिता वेंदे, तो महंगाई ढेर है, 400 कमंदू 1200 लागी वेंदे उते हुकूमत 12.5 सोचे। साइकिल न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद जाना जाता है, बल्कि माशी एतबार से भी इंतहाई मुफीद जाना जाता है। साइकिल चलाने से न सिर्फ आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, बल्कि पेट्रोल के खर्चे की बचत से कफ़ायत शारी की जा सकती है। साइकिल एक बहुत अच्छी सवारी थी, जिसकी वजह से इंसान भी फिट रहता था और उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। जब से ये मोटरसाइकिल है, ना घर मोटरसाइकिल के अखराजात पूरे होते हैं, ना घर के अखराजात पूरे होते हैं। बहुत महंगाई है। साइकिल के कारोबार से करोड़ों घरों के चूल्हे जलते हैं। कार और मोटरसाइकिल आने की वजह से साइकिल का कारोबार मंदा पड़ गया है। उस शरीफ के रिहायशी तालिब हुसैन का कहना है, लकी मरवत में हेल्पिंग हैंड के ताउन से एहसन इकदाम डिप्टी कमिश्नर और तहसील चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने यतीम बच्चों और बेवा खवातीन में इमदादी सामान और रकम तकसीम की। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर और तहसील नवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान ने हेल्पिंग हैंड के तावन से सैकड़ों यतीम बच्चों में तलीमी अखराजात बाबत रकूम के चेक, फूड पैकेजेस और बेवाओं में सिलाई मशीनें तकसीम कर दिए। इस सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सराय नवरंग में एक सादा पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर थे। असिस्टेंट कमिश्नर नवरंग गोहर वजीर, म्यूनसिपल ऑफिसर करमतुल्लाह, रेजवान बेग, डिप्टी कंट्री डायरेक्टर हेल्पिंग हैंड डॉक्टर इस्माइल समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में वलिदैन के साय से महरूम सैकड़ों यतीम बच्चों में तलीमी अखराजात के बाबत रकूम के चेक, फूड पैकेज और मुस्तहिक बेवाओं में सिलाई मशीनें तकसीम कर दी गई। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए हेल्पिंग हैंड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तहसील मियां नवरंग अजीजुल्लाह खान के शब रोज़ कोशिशों की बदौलत यतीम बच्चों की कफालत और मुस्तहिक अफराद को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं।
डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत फजल अकबर ने अपने खिताब में तहसील मेयर नवरंग अजीजुल्लाह खान मरवत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हुकूमत के साथ वसाइल की कमी की वजह से प्राइवेट सेक्टर या फलाही इदारों की जानिब से आवाम की फलाही व बहबूद के लिए काम करना खुश आइन है। अजीजुल्लाह खान मरवत ने हेल्पिंग हैंड और दीगर फलाही इदारों के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया जो 7 समंदर पार से अपनी इमदाद बेचते हैं, जिससे सराय नवरंग और लकी मरवत में गुर्बत के सताए आवाम की चोले जलते रहते हैं। उन्होंने यतीम बच्चों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि यतीम बच्चों की बेहतर और रोशन मुस्तकबिल उनकी अव्वलीन तरजीह है और फलाही इदारों की तावन से सैकड़ों बच्चों की कफालत कर रहे हैं। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर। मुल्तान में एडिशनल आईजी राजा रिफत मुख्तार के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर्ड आईजी तारिक खोखर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि राजा रिफत मुख्तार का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप काबिल तारीफ है। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्तान में जराइम के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। रिफत मुख्तार राजा की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बताएं, मुल्तान में एडिशनल आईजी राजा रिफत मुख्तार के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर्ड आईजी तारिक खोखर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने कहा कि राजा रिफत मुख्तार का बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप काबिल तारीफ है। उन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्तान में जराइम के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। रिफत मुख्तार राजा की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में माहीगिरों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी के आलमी यौम माहीगिर के सिलसिले में मुनक़िद प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी शिरकत। PNS कासिम ऑडिटोरियम मनोरा में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में सिंध फिशरीज डिपार्टमेंट, मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, कराची फिश हार्बर अथॉरिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। बलोचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट, पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी PMSA के अलावा माहीगिर के मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। मौके पर सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज ने कहा, माहीगिर के शोबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास समंदर होने के बावजूद से एक्सपोर्ट यूटिलिटी मौजूद है। माहीगिरों को जदीद तरीक़ेकार के तहत फिशिंग असूलों को अपनाना होगा। हमारी GDP का ज़्यादातर अंसार ज़राअत पर है। माहीगिर जैसे शोबे में तरक्की से मुल्क की मईशत में इजाफा होगा। माहीगिरों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की ज़रूरत है, जबकि वैल्यू एडिड की तरफ भी बढ़ना होगा। गैर कानूनी फिशिंग को भी रोकने के लिए माहीगिरों को साथ देना होगा। सूबाई हुकूमत समंदर के किनारे माहीगिरों के 3 हाउसिंग स्कीम्स बनाने पर काम कर रही है। समंदर में बेहतरीन नज़म व ज़ब्त कायम करने से ही मछली की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। और मुक्सी कराची के मकामी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। बच्चों के आलमी दिन के सिलसिले में पाकिस्तान स्टील शाह लतीफ़ सेकेंडरी स्कूल में तकरीब मुनक़द की गई, जिसमें स्कूल के तलबा ने तकारीर और टेबलोज पेश की। तकरीब के जरिए ये पैगाम दिया गया कि बच्चों का आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि हर बच्चा जिसका ताल्लुक किसी भी माशरे, बिरादरी या कौमियत से हो, बराबर के हुकूक रखता है और उसके साथ मुल्क के हर शहरी के बच्चों को यकसा तालीम, सेहत और बाअदब माशरा फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तकरीब में स्कूल के तलबा से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मैडम कुरतलैन ने कहा कि मैं और मेरी टीम की कोशिश है कि बच्चों के हवाले से ताल्लुक रखने वाले हर प्रोग्राम को उजागर करें और तलबा में खुद एतमादी बहाल करें। इसलिए बच्चों के आलमी दिन के हवाले से यह तकरीब मुनक़द की गई। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि एक पढ़ा लिखा और इस्लामी माशरा हर किस्म के बच्चों का खैर मकदम करता है, चाहे वो किसी भी माशरे, मजहब और रंग व नस्ल से ताल्लुक रखते हों, और उन्हें एक अहम जगह फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि इस्लाम हमें तासुब पर मबनी माशरे के सख्त अल्फाज मजम्मत करता है। तासुब हम आहंगी के लिए नुकसानदेह है, इससे बच्चे के नफ्सियात पर भी खतरात असरात मरतब हो सकते हैं। इससे कबल क्लास हफ्तम के तालिब इल्म ने सुबह के ग्रुप के तलबा और दीगर ने बच्चों के आलमी दिन के हवाले से टेबलोज और तकारीर पेश की। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़। नारग मंडी के सरहदी इलाके मकबूलपुर में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारग मंडी के सरहदी इलाका मकबूलपुर मियानी में मारूफ रूहानी शख्सियत
हज़रत पीर बाबा सैयद नूर शाह वली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पर हस्ब मामूल आखिरी रोज़ गद्दी नशीन दरबार पीर सैयद अबद अली शाह गिलानी और सैयद वाजिद अली शाह गिलानी की सरपरस्ती में फ़कीदुल मिसाल कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सैयद ताहिर अली शाह गिलानी, सैयद नासिर अली शाह गिलानी, सैयद मुदस्सिर शाह गिलानी और सैयद सदाकत अली शाह गिलानी ने इंतज़ामी अमूर सर अंजाम दिए। जबकि कबड्डी टूर्नामेंट में मुल्क के नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया। तमाचेदार कबड्डी को अवाम ने बेहद पसंद किया और लाखों रुपये निशावर किए गए। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कबड्डी को सरकारी सरपरस्ती में लिया जाए ताकि ये खेल मकबूल हो सके। अब कबड्डी टूर्नामेंट सिर्फ आम उर्सों तक महदूद होकर रह गई है। मज़ीद जानते हैं इंतजामिया का क्या कहना है। जी साल की तरह सालाना उर्से पाक ते सादात ने कबड्डी का बहुत शानदार और तगड़ा मैच ऑर्गेनाइज किया है। खसूसी तौर पे मैं सलाम पेश करना पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद असगर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद सफदर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद ताहर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब और पीर सैयद अरशद हुसैन शाह साहब, पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब, सैयद जहूर शाह साहब और जिन्ने भी साडे म्याणी सईदां दे सादात ने सब नू सलाम पेश करने आ कि एक तारीखी मैच अज म्याणी सईदां दी सरजमीन ते अजनियावाला और चौधरी असगर अली गुज्जर एडवोकेट दी टीमां दे दरमियान सानू वेखण नू मिलिया। आंदे ने कि जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारन दा मुल हीरा। सानू कौडी दा मजा आया, जित कबड्डी दी हुई है, टीमां दोवें बराबर दी टक्कर दियां सन। जहांगीर पप्पू दी टीम ने भी तगड़ा मैच खेडिया, राणे सईद, राणे एहसान, मलक अयूब, बहु लतीफ दी टीम ने भी तगड़ा मैच खेडिया। फिर आखिर अजनैन दी टीम 1-2 पॉइंटां तो मैच जित गई है। पर मैं इन्हां सारे बब्बर शेरां वास्ते सैयद सफदर शाह साहब और सैयद अख्तर अली शाह साहब एक दौड़ा कि जड़ी गुजरी है जिंदगी कसम खुदा दी माड़े किरदार नहीं रखे, जिदे संग रले उंदे नाल मरे आ सुके कौल करार नहीं रखे, ते जड़े भीड़ दे वेले कम ना आवन असा ओ हथियार नहीं रखे, ओ बेली मर्द बनाए ने चुन चुन के, बद नस्ले यार नहीं रखे, ओ बद नस्ले यार नहीं रखे। तो इंतजामिया दी तरफों जिन्नी साडे कबड्डी वेखण वाले शायकीन सन, जर्मनी के शहर आफनबाग टेरा पाकिस्तान रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी जर्मन कम्युनिटी का इजलास हुआ। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द रहने वाले मुस्तकिल आबाद नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानियों ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलाम पाक से हुआ। नज़्म की सूरत में पाकिस्तान को नजरान अकीदत पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं आज़ाद हुसैन से। जी आज़ाद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कोहिनूर चैनल की तरफ से आज़ाद हुसैन और इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट जर्मनी के शहर ऑफनबाग में मौजूद है और यहाँ पर एक इस्तेकाम में पाकिस्तान रफाज पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने और कम्युनिटी के चीता अफराद जो है उन्होंने शिरकत की है। इस हवाले से जो इसके ऑर्गेनाइजर है, जो इसके रुए रवा है, वो हमारे मतलब दानियल अहवान साहब, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या आपने मैसेज दे रहे हैं और पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे। जी फाउंडर साहब। जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के लिए देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान से और बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमें सबसे पहले ये चाहिए कि इदारों की रिस्पेक्ट करें। इदारों की रिस्पेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप डेवलप कौम देखना चाहते हैं तो उनके यहाँ उनके जो इदारे होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो मजबूत होते हैं। जब आप अपने इदारों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं तो यकीन कि आपकी पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। सो जैसे कि आज ये प्रोग्राम है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, हम ये चाहते हैं कि पाक फौज और पाकिस्तान से जो मावर कोई ऊपर चीज़ नहीं है ना कोई चीज़ उससे तजावुज़ कर सकती है। रियासत जो है वो पाकिस्तान है और उस रियासत की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो अफवाज पाकिस्तान है। पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी आपको एक प्रोजेक्ट देती है, आपको पॉलिसीज देती है, फॉरेन पॉलिसीज देती है, आपके मुल्क में कारोबार लाती है, एक ताजर की तरह वो आपके लिए काम करती है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान एक सिक्योरिटी है, आपकी सेफ साइड है जिसमें आपके कौम के बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब सेफ है जो अपनी सुकून की नींद सोते हैं। जब हम उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं तो हम अपने घर के अंदर खुद ही पत्थर मारना शुरू करते हैं। सो हमें चाहिए ये कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें और इनकी हम जो कहते हैं कि उनका बाजू बने। एक तो भाई भाई का बाजू होता है, इसी तरह ही अफवाज पाकिस्तान का भी हमें
बाजू बनना चाहिए, क्योंकि हमारी फौज हमारा फख्र है, और हम अगर आंखें या सर जो है अपना फख्र से उठा के बात करते हैं तो उसकी मेन वजह अफवाज पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हमारे साथ थे मलक दानियल जहांगीर ऐवान साहब, और जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे आज के प्रोग्राम के हवाले से। और आज का प्रोग्राम जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी एक शहर ऑफनबाख में जो है मुनक्कद किया गया, और ये पाकिस्तान डेरा जो कि सलीम भट्ट साहब प्रेस क्लब के जो सदर भी हैं उनके यहाँ मुनक्कद किया, और इसके तमाम हुए रवा हमारे मलक साहब थे। हमारे साथ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। महमूद साहब से भी हम पूछना चाहेंगे कि महमूद साहब आप बताएंगे कि इस हवाले से जी प्लीज आप एक छोटा सा एक अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, बताइएगा कि क्या इस हवाले से जी आज के प्रोग्राम के हवाले से महमूद साहब। आज का जो प्रोग्राम था मैं समझता था कि मदद की ये ज़रूरत है कि जो दुनिया हमारे खिलाफ आदमी साजिशें कर रही हैं और कुछ लोग आलाकार बने हुए हैं अपनी नासमझी में, तो ये उनके लिए जवाब था। और ये एक अज़म का दिन भी है कि हमने अज़म किया है कि हम सब मिल के अपने पाक वतन के इस्तेकाम के लिए, पाक वतन की इज़्ज़त के लिए और पाक फौज के लिए जो हमारे वतन के मुहाफ़िज़ हैं उनकी इज़्ज़त के लिए हम उनके साथ खड़े हैं और सी सप्लाई दीवार की तरफ उनके साथ खड़े हैं। लाहौर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मल्ही के नित नए अहकामात, सीटीओ लाहौर ने अपने ही कानून बना लिया। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन का शहरियों से नारवा सलूक, शहरी बरस पड़े, कहते हैं तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी ट्रैफिक वार्डन चालान कर देते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, जिस तरह से नए तैनात होने वाले सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मल्ही जैसे ही तैनात हुए थे, उसके बाद ट्रैफिक वार्डन के साथ एक मीटिंग की गई। उसके बाद जो है वो लाहौर की सड़कों पर जो शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियों में घूमते थे, खासकर गाड़ियों में जिस तरह से फैमिलीज होती है, खवातीन भी साथ होती हैं, ट्रैफिक वार्डन जो है उनके साथ भी शदीद बदतमीजी करते दिखाई देते हैं। फिर बात की जाए अगर सीटीओ लाहौर की, तो सीटीओ लाहौर ने जो है वो अपने ही कानून बना लिए हैं, जो कि कभी 2000 तो कभी 3000 रुपए जुर्माने जो है वो किए जा रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं। बात की जाए फिर अगर सीटीओ लाहौर की, तो सीटीओ लाहौर की सड़कों पे जो है वो हेलमेट बांटते तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अगर देखा जाए तो ट्रैफिक वार्डन जो उनके मातहत काम कर रहे हैं पूरे लाहौर में, उनके साथ कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं की जाती, क्योंकि इससे पहले जितने भी सीटीओ लाहौर गुजरे हैं तमाम ने जो है वो ट्रैफिक वार्डन और जो है वो डिविजनल जो एसपीज थे उनको भी कहा था कि शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए, लेकिन डॉक्टर असद मल्ही की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं की गई जो कि जो है वो शहरियों के हक में और शहरियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हो। जैसे ही किसी भी मोटरसाइकिल को जब रोकते हैं तो ट्रैफिक वार्डन फौरी तौर पर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर उसके साथ जो है वो तू तड़ाक करके बात करता है। जैसे ही शहरी पता जो ये करते हैं कि आप हमारे साथ इस तरह से बात ना करें, तो उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार देते हैं और मुतलका थाने में जाकर कहते हैं कि मेरी वर्दी पर हाथ डाला, और झूठा मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, जिनके तमाम जिम्मेदारान जो अगर देखा जाए तो वो सीटीओ लाहौर, क्योंकि उनको पूरे लाहौर की कमान दी गई है। सीटीओ लाहौर को चाहिए कि अपनी जितनी भी टीम है तमाम के साथ एक मीटिंग करके उनको इस बात से आगाह किया जाए कि शहरी जो है लाहौर के खासकर उनके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ पेश आए। हमारे जराए ने ये भी बताया कि इनको जो है वो बुक दी गई है, चलान बुक, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि अपनी तनख्वाह के बराबर जो है वो आपने चलान करने हैं, इसलिए ट्रैफिक वार्डन्स की जो है वो मजबूरी है चलान करना। अगर किसी के पास गाड़ी या मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स पूरे भी होते हैं, मुकम्मल भी होते हैं, जिसके पास हेलमेट भी होता है और सीट बेल्ट भी लगाई होती है, तमाम कवायद जो है वो मुकम्मल होते हैं, उसके बावजूद भी ये जो है वो चलान किसी न किसी बहाने कर देते हैं। अगर कोई चलान ना करवाना चाहे तो उसके साथ अगर तकरार हो जाए हल्की फुल्की, तो फौरी तौर पर जो है वो 15 की कॉल करके ये लोग पुलिस की गाड़ी को बुलाकर और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। शहरियों से जब मेरी बात हुई थी तो शहरियों ने भी कहा कि डॉक्टर असद मल्ही जो है वो सीटीओ लाहौर जो तैनात हुए हैं, इनकी वजह से जो है वो शहरियों के साथ जो है वो बड़ा नारवा सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से लारी अड्डा के जो है वो बसों के माल। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।